गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योगेश सर क्लास 11 के लिए आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर उसमें से आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें जो टॉपिक पढ़ाएंगे आज हम आपको समस्थानिक, समभारी, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, सो इट इज आइसोटोप्स, आइसोबार एंड थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में आज हमको डिटेल्स बताएंगे कि सबसे पहले बात करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, व्हाट इज द आइसोटोप्स? या सबसे पहले इस आइसोटोप्स को वर्ड किसने लिया था? सोडी। सोडी साहब थे। सोडी ने सबसे पहले आइसोटोप वर्ड्स का नाम लिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं आइसोटोप्स। व्हाट इज द आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड है आइसो एंड टोप। आइसो, आइसो बड़ा आइसो मिक्स होता है आपका सेम, ठीक है। और टोप्स में क्या होता है? प्लेस। कोई भी अगर एक ऐसा एलिमेंट्स है, टू आर मोर एलिमेंट्स हैं जिनके प्लेस सेम कहां बेटा होता है? प्लेस सेम इज द पीरियोडिक टेबल्स। जो आपका मेंडलियस पीरियोडिक टेबल्स है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, जिसको गिवन किया था वर्नर, बोर और रॉग ने गिवन दिया था। इसके बाद में उसमें से क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसा एलिमेंट है, टू आर मोर एलिमेंट्स हैं जिनका प्लेस सेम होता है, सेम प्लेस पे होता है, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसो मीन्स सेम, प्लेस, टॉप्स मीन्स प्लेस, मीन्स दो या दो से अधिक ऐसे तत्व परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। Those elements in which same atomic number and different atomic masses, it is called isotopes. It is called isotopes. अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये हम बात करें जैसे मान लीजिए हमने बताया एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, देन अगर एटॉमिक नंबर सेम है सो प्रोटॉन इज सेम एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। क्लियर? एटॉमिक नंबर सेम है, देन प्रोटॉन सेम एंड द इलेक्ट्रॉन इज द सेम। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट्स होगा जिसका पीरियोडिक में बेटा क्या एटॉमिक नंबर अगर सेम है, टू आर मोर एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम है, देन प्रोटॉन सेम होंगे एंड इलेक्ट्रॉन इज द सेम, उनके इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और उनका क्या बड़ा होगा? मास इज द डिफरेंट, उनके मास भी डिफरेंट होंगे। क्लियर? अगर किसी भी एलिमेंट्स का इफ द एलिमेंट्स सेम द एटॉमिक नंबर्स देन सेम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल की बात की जाती है तो एग्जांपल में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। एग्जांपल की बात करें अगर यहाँ पर हम 1H1 आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन, फर्स्ट इज द 1H1 एंड सेकंड इज द 1H2 एंड थर्ड इज द 1H3. So it is called rhodium, deuterium and the tritium. 3 हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैं जिनमें से एटॉमिक नंबर इज द सेम। rhodium एटॉमिक नंबर इज द 1, deuterium एटॉमिक नंबर इज द 1 and tritium एटॉमिक नंबर इज द 1. So एटॉमिक नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन सेम and the proton is the same. The proton same is electronic configuration is the also same. Clear? Next बड़ा एग्जांपल इसमें सोचते हैं कार्बन आपका बेटा होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है यहाँ पर बेटा, एग्जांपल नंबर सेकंड एटॉमिक नंबर कार्बन इज द 6, मास 12 एंड सेकंड आइसोटोप ऑफ द कार्बन atomic number is the 6 and 13 and next carbon 6
and the 14. 3 isotope of the carbon. Atomic number is the 6 and mass number is the 12, 13 and the 14. So atomic number same, proton same, electron same and the configuration is the same. And the next example 3. थर्ड एग्जांपल बहुत बड़ा होता है नाइट्रोजन atomic number is the 7. Clear? Atomic number is the 7 and atomic mass is the 14. And next isotope of the carbon, nitrogen, atomic number is the 7 and atomic mass is the 15. Atomic number of nitrogen is the 7, then proton is the 7, electron is the 7 and electronic configuration is the 7. So place of the periodic table is the same in the all elements, isotope of the carbon, isotope of the nitrogen and the isotope of the hydrogen. And next example, fourth example, and the oxygen. So oxygen example, oxygen is the atomic number is the 8. मिस हो रहा। तो नेक्स्ट ऊपर बात करते हैं, इधर देख लीजिए आप फोर्थ एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, ऑक्सीजन atomic number is the 8, oxygen atomic number is the 8 and atomic mass is the 16. And next oxygen atomic number is the 8 and atomic mass is the 17. And next atomic number is the 8 and the 18. The isotope of oxygen is 8, atomic number 8 and 8. Different oxygen is atomic number is the same, but different oxygen is atomic mass is the different at 16, 17 and 18. And अगर हम बात करते हैं इसमें से आइसोटोप्स की, तो और आइसोटोप्स बात करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एड्रेस को नोट कर सकते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें से एक एग्जांपल होता है जिसमें से अल्फा बीटा रेस चलते हैं, पार्टिकल्स रिमूव होती हैं। जब अल्फा बीटा पार्टिकल्स रिमूव होते हैं तो उनमें से उसकी पोजीशन भी देखी जाती है, पोजीशन बेटा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर होता है आपका ये रेडियम है, ठीक है, 88 एंड 226 रेडियम बेटा आरएस होता है, रेडियम आरएस सिंबल होता है इसका, ठीक है। और एटॉमिक मास इज द होता है 226, एटॉमिक नंबर इज द 88 एंड द रिमूव ऑफ द 1 अल्फा पार्टिकल्स, remove 1 alpha particles, so atomic mass less than 4 लेस होता है यहाँ से, और atomic number में से 2 लेस होता है। देखिए बेटा रेडियम होता है, जब कन्वर्ट होता है तो रेडान में कन्वर्ट हो जाता है आपका रेडान Na, यहाँ से बेटा 4 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 2 and 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पर से 2 लेस होता है बेटा कितना हो जाता है यहाँ पर 8 और 6 86। क्लियर? मीन्स 1 अल्फा पार्टिकल्स रिमूव होने पर मास में से 4 यूनिट्स लेस होंगे, और जो आपका एटॉमिक नंबर होगा उसमें से 2 यूनिट लेस होंगे। इसके बाद अगर अल्फा पार्टिकल्स के बाद में अगर बीटा पार्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं, बेटा बीटा पार्टिकल्स रिमूव करेंगे यहाँ से हम, जो बीटा पार्टिकल्स रिमूव होता है, जो मास होता है, मास में से कोई चेंजमेंट नहीं होता है, और जो आपका एटॉमिक नंबर्स होता है, एटॉमिक नंबर्स में 1 प्लस होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से हम करते हैं रेडान को कन्वर्ट करते हैं, रेडान कन्वर्ट करने के बाद में बेटा ये आ जाता है आपका फ्रांसियम। हमने जैसा बताया आपको, द रिमूव ऑफ द अल्फा पार्टिकल डू नॉट चेंज ऑफ द एटॉमिक मासेस बट 1 प्लस इज द एटॉमिक नंबर, तो डू नॉट चेंज द एटॉमिक मासेस 2 and 1 प्लस इज द एटॉमिक नंबर्स, then 8 and 7 87। क्लियर? एंड नेक्स्ट इसमें से अगर हम फिर से बीटा पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल रिमूव करते हैं अगर इसमें से, तो फ्रांसियम 87 एंड 2 होता है। इससे अगर हम फिर से बीटा पार्टिकल रिमूव कर रहे होते हैं, जब बीटा पार्टिकल रिमूव करते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ पर रेडियम बनता है। रेडियम का मास
जब बीटा पार्टिकल से मूव होता है, डू नॉट चेंज द एटॉमिक मासेस बट एटॉमिक नंबर इज द +1, यहाँ पर +1 हो जाएगा, देन 88। अब देखिए यहाँ पर आइसोटोप आपका रेडियम आइसोटोप ये है, रेडियम ये है, ये रेडियम है, इनका मास नंबर अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन प्लेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द सेम। अब देखिए बेटा आइसोटोप्स के क्लियर पूरा होता है बेटा, ठीक है, आइसोटोप्स क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, आइसोबार्स की बात करेंगे। तो बेटा आइसोबार में क्या होता है भाई, देखिए बेटा अभी आपने पढ़ा आइसोटोप्स, देन द आइसोबार्स, दोस एलिमेंट्स इन व्हिच मास नंबर इज द सेम एंड एटॉमिक नंबर इज द डिफरेंट, इट इज कॉल्ड द आइसोबार्स। दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं और मास नंबर सेम होता है, उन्हें हम आइसोबार्स बोलते हैं। दोस एलिमेंट्स इन व्हिच टू आर मोर एलिमेंट्स इन व्हिच एटॉमिक नंबर इज द डिफरेंट बट मास इज द सेम, इट इज कॉल्ड द आइसोबार्स। बड़े से एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल जैसे देखिए बेटा, ऐसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ऑर्गन 18 एटॉमिक नंबर एंड मास इज द 40, देन कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज द 20 एंड मास इज द 40। देखिए बेटा यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास इज द सेम 40 एंड 40, क्लियर, सो इट इज कॉल्ड द आइसोबार्स। बट इसका दूसरा एग्जांपल होता है आपका, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करें, 1H ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइडियम वाला पार्ट लेंगे बेटा, यहाँ पर ट्राइडियम एंड हीलियम 2 एंड 3, बेटा ये हीलियम होता है, हीलियम और ये प्रोटियम दोनों ही आइसोबार्स एक दूसरे के हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इसका होता है आपका थर्ड एग्जांपल की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो कार्बन होता है बेटा, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 6, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास बेटा से इसका होता है आपका 12, बट जो इसके आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप के अकॉर्डिंग इसका मास 12 होता है, 13 एंड 14, यहाँ पे बेटा 14 वाला पार्ट लिया जाएगा 14 एंड नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज द 7 एंड मास नंबर इज द 14। सो इट इज देख रहे हैं आप बेटा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर इज द सेम, दिस कॉल्ड द आइसोबार्स। एंड इसके बाद बेटा डिफरेंट है, दूसरा एग्जांपल लेंगे यहाँ पर हम, एग्जांपल नंबर 4। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका लिया गया पोटेशियम 19 और 19 के बाद यहाँ बेटा आता है आपका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 14 हो जाएगा। अब देखिए बेटा 14 के बाद यहाँ पर कैल्शियम होता है, कैल्शियम मास नंबर कितना बेटा इसका हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना इसका हो जाएगा 20 और 20 के बाद मास कितना बेटा इसका हो जाता है 40। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ऑर्गन 18 40, यहाँ पर कैल्शियम 20 40, मास नंबर द सेम बट एटॉमिक नंबर इज द डिफर। सम एग्जांपल 1 हाइड्रोजन 3 मींस एटॉमिक नंबर इज द 1 और मास इज द 3, यहाँ पर हीलियम है, एटॉमिक नंबर इज 2, मास इज द 3, मास इज द सेम बट नंबर इज द डिफरेंट। यहाँ पर देखिए बेटा एटॉमिक नंबर इज द कार्बन आपका 6, मास इज द 14, नाइट्रोजन 7 14, मास द सेम। देखिए बेटा यहाँ पर कैल्शियम पोटेशियम 19 40 एंड कैल्शियम 20 एंड 40, मास इज द सेम बट एटॉमिक नंबर इज द डिफरेंट। सो एक्सप्लेन द आइसोटोप्स एंड द आइसोबार। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक की हम। ठीक है बेटा यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक इसका है आइसोटोन्स। बेटा आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार, आइसोटोप्स, इसके साथ में एक टॉपिक और मैंने ले लिया आइसोटोन्स। Isotopes those nucleus in which same the neutrons, it is called the isotones, means वे नाभिक वे न्यूक्लियस जिनमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, इट इज कॉल्ड द आइसोटोन्स। क्लियर। अब देखिए बेटा आइसोटोन्स एग्जांपल लेने के लिए क्या करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 6 है, कार्बन इज द 6 एंड 13 आइसोटोन्स का कार्बन लिया गया यहाँ पर बेटा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 14 नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन 7 एंड 14। अब देखिए बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर।
बेटा मास नंबर कितना इसका बेटा 13 एंड द एटॉमिक नंबर इज द 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, न्यूट्रॉन कितना बेटा हुआ यहाँ पर 7, जस्ट लाइक 14 minus 7 is equal to 7. Those nucleus of the carbon and the nitrogen neutron is the same, so it is called the isotones. वे नाभिक जिनमें से न्यूट्रॉन के नंबर सेम होते हैं उन्हें हम आइसोटोन्स या आइसोटोन्स कहते हैं। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए इसी में से, यहाँ पर बड़ा आपका होता है क्लोरीन होता है, क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर 7 एंड 37, मास नंबर इज द 37 और क्लोरीन इज द 17। यहाँ पर देखिए बेटा ऑर्गन 18 और मास इसका 18 होता है बेटा, इसका भी आइसोटोन्स होता है और मास इसका 38 ऑर्गन, ठीक बेटा। इसके बाद बेटा कैल्शियम होता है आपका, कैल्शियम 20 एंड 40 ये, ठीक है। इनमें से हमको न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए 37 माइनस 17 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 38 माइनस 18 करना पड़ेगा और यहाँ पर करना पड़ेगा बेटा 40 माइनस 20, ठीक है ये। अब तो बेटा यहाँ पर कितना इसका हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 770, यहाँ पर बेटा हो जाएगा 20, यहाँ पर बेटा 20 और यहाँ पर भी 20। तो जो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द सेम, ठीक है। और क्लोरीन ऑर्गन एंड द कैल्शियम, ये आपका बेटा हुआ आपका आइसोटोन्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अभी हम, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्लियर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इट इज द अर्लीस्ट एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल्स गिवन किया था, प्रपोज किया था, क्या इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें से, उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, एटॉमिक मॉडल जो अर्लीस्ट एटॉमिक मॉडल होता है, थॉमसन का मॉडल था। इसमें से क्या हुआ, इन्होंने बोला कि वाटर बैलेंस, बेटा वाटर बैलेंस जिस तरह से होता है, जस्ट लाइक कंपेरिजन किया इन्होंने, एटम से किया कंपेरिजन वाटर बैलेंस को। इन्होंने बोला कि जिस तरह से कोई भी वाटर बैलेंस होता है, ये आपका वाटर बैलेंस हुआ इस तरह से, और वाटर बैलेंस जो मैटर होता है, मैटर इस तरह से मैटर फील होता है, पूरे में से मैटर फील होता है, रेड मैटर, इसको जानते हैं आप लोग। इसके बाद क्या इन्होंने कहा कि जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स पूरे वाटरमेलन में बिखरे हुए होते हैं, उसी तरह से जस्ट लाइक एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे एटम्स में बिखरे हुए होते हैं। और जिन्होंने बताया कि जो रेड वाला पार्ट होता है उसको उन्होंने पॉजिटिव बताया, कि जो पूरा एक वाटरमेलन होता है उसमें जितना भी पार्ट होता है पॉजिटिव पार्ट होता है पूरा, और उस पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ पूरे हुए बिखरे हुए होते हैं, दसे हुए होते हैं। उसी तरह से एटम जो होता है, एटम का कंप्लीट पार्ट पूरा पॉजिटिव होता है, और उस पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में फिक्स होते हैं, दसे हुए होते हैं। उन्होंने कंपेरिजन किया हुआ है इसकी, और उन्होंने कहा सबसे पहले इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल्स दिया था, और उस एटॉमिक मॉडल्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो मैटर, जो भी आपका एटम्स होता है, एटम्स का जो मास होता है, एटम का जो मास होता है बेटा, वो मास कहाँ पर पूरा फिक्स होता है, पूरा इसमें से क्या होता है, पूरा फैला हुआ होता है, इसमें पूरा मास फैला हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच बीच में इस तरह से लगे हुए होते हैं, दसे हुए होते हैं। ये सीड्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नेट किया था। क्लियर भाई, इसमें से आपको फिगर बनाए इसका, और जो ये पॉजिटिवली जितना भी पार्ट ये है, ये बेटा आपका है पॉजिटिवली पार्ट होता है, और ये क्या होता है आपका, ये बेटा होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पॉजिटिवली पार्ट हुआ पूरा टोटली, और ये जो इमिटेड होते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द होल एटम्स, इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन द होल एटम्स, होल एटम्स जस्ट लाइक अ वाटर बैलेंस, सीड इमिटेड इन द होल वाटर बैलेंस। ये आपका बेटा थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स का। थैंक यू।